अक्सर लोग एरिया 51 को एलियन एक्सपेरिमेंटल साइट के रूप में देखते हैं, जहां एलियन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इसके दावों में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बात दावे से कही जा सकती है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एरिया 51 को क्यों बनाया गया, किसने बनाया और इसकी सुरक्षा कैसे की जाती है, और कैसे सोवियत यूनियन ने एरिया 51 को खड़ा करने में अमेरिका की मदद की। किस तरीके से एरिया 51 की जानकारियों को बाहर निकलने से रोका जाता है, और कैसे इंटरनेट की एक पोस्ट ने लाखों लोगों की भीड़ को एरिया 51 के दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है जून 1943 में, यानी वर्ल्ड वॉर 2 का समय था। जर्मनी ने दुनिया का सबसे पहला जेट फाइटर विमान दुश्मन देशों के आकाश में उड़ा दिया, जिसने अमेरिका और अमेरिका के चेले चपाटों की नींद उड़ा दी। यह सब देख कर अमेरिका कहाँ शांत बैठने वाला था। अमेरिका ने लोकहिटिया कान पकड़ लिया और कहा, मुझे एक फाइटर प्लेन बना कर दो। लॉकहीड मार्टिन दो अलग अलग कंपनियों को इकट्ठा लाकर बनाई गई है। वैसे लॉकहीड और मार्टिन दो अलग अलग कंपनियां हैं। इसके बाद 143 दिन के अंदर लॉकहीड ने P-80 शूटिंग स्टार नाम का एक फाइटर जेट बनाकर दे दिया। ये वाकई में कमाल था, 143 दिन में फाइटर जेट बनाकर तैयार। और इसके बाद एंट्री होती है MiG-15 की। अगर किसी देश के पास अमेरिका से उन्नत टेक्नोलॉजी आ जाए तो अमेरिका के पेट में तो गुड़ होना जायज़ है। और इसके बाद अमेरिकी गवर्नमेंट ने लॉकहीड से कहा, हमें सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट बना कर दो। और यहाँ से शुरुआत होती है एरिया 51 की, क्योंकि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। यानी अमेरिका अब न्यू जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट पर काम कर रहा है, तो इसकी जानकारी दुश्मन देशों को ना पता चल जाए। तो न्यू फाइटर जेट की टेस्टिंग और उसकी टेक्नोलॉजी किसी गुप्त स्थान पर की जाए। तो जो लोकेशन एरिया 51 की फाइनलाइज हुई वो कैली जॉनसन ने ढूंढी थी। तो लॉकहीड कंपनी के डिजाइनर इंजीनियर थे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई और अमेरिका के चेले चपाटे सारे जीत गए। जर्मनी का ठेला पैक करके उसे साइड में हटा दिया, यानी ठिकाने लगा दिया। जिसके हत्थे जो चढ़ा उसे लूट के अपने देश ले गया। अब आता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का समय। जैसा कि आप जानते हो, अमेरिका ने अपना एटम बम फोड़ दिया था। रशिया कौन सा कम था, रशिया भी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, क्योंकि जर्मन वैज्ञानिक तो रशिया के हाथ भी लगे थे। अब जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के पेट में फिर से गुड़गुड़ी होने लगी थी। अमेरिका को करनी थी सोवियत यूनियन की जासूसी, लेकिन करें कैसे? क्योंकि अगर कोई हवाई जहाज उन्होंने सोवियत यूनियन के एयरफील्ड में उड़ाया तो उसे टपका दिया जाएगा। और इस समस्या से पार पाया एरिया 51 में बने पहले विमान U-2 ने, जो कि उस समय में बने हर विमान से काफी ऊंचाई पे उड़ता था, और उस समय के रडार उसको पकड़ पाने में सक्षम नहीं थे। अरे भाई, एलियन के बारे में बता। क्यों नहीं दिखाएंगे, देखो। कैली जॉनसन वो पहले इंसान थे जिन्होंने UFO देखने का दावा किया था, यानी ये एरिया 51 से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने UFO भी देखा था। इस चीज के ऊपर लॉकहीड कंपनी का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट सन 2013 में डिस्क्लासिफाई किया गया है, जिससे मिलती जुलती जानकारियां मैं आपको आगे दूंगा। हमें अब तक 2 सवालों का जवाब मिल गया। पहला, एरिया 51 को किसने बनाया? वो थे कैली जॉनसन। दूसरा, एरिया 51 को क्यों बनाया गया? हाँ, मुझे पता है आप इसे एलियन से जोड़ना चाहते हो। जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एरिया 51 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऐसे फाइटर प्लेन बनाना था जो ना तो रडार की नज़र में आए और ना ही दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी के द्वारा मार गिराए जा सके। और इस सीक्रेट प्रोग्राम का नाम था ओपमाडोन, प्रोजेक्ट ओपमाडोन, जिससे जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब बात करते हैं फर्स्ट सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के, जिन्होंने बड़ी बड़ी मिसाइलें, तगड़े तगड़े टैंक और फाइटर प्लेन बनाए। परेड के दौरान दुनिया को दिखाकर अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि सोवियत यूनियन अब अपनी मिलिट्री मसल्स दिखा रहा था। उसको दिखाने की जरूरत तो नहीं थी, पर जब मसल्स बड़े हो जाएं तो कपड़ों के अंदर से भी दिखाई देने लगते हैं। तो अमेरिका सोच रहा था ये डाइट में आखिर ले क्या रहे हैं। तो ताक झाक करने के लिए अमेरिका U-2 प्लेन सोवियत यूनियन के ऊपर आसमान में उड़ाने लगता है। 1 मई 1960 को सोवियत यूनियन अमेरिका के U-2 प्लेन को उड़ा देता है, जिसको टपकाया था सरफेस टू एयर मिसाइल ने। जब अमेरिका को ये बात पता चली तो अमेरिका ने ये कहा कि जी वो प्लेन था जो वो हमारा वेदर प्लेन था,
जो कि गलती से रास्ता भटक गया। उसे पता ही नहीं लगा कि वो हजारों किलोमीटर सोवियत यूनियन में चला गया। बताओ, मिसाइल से मारने की क्या जरूरत थी, प्यार से कहते उतर जाता। एक वेदर प्लेन के साथ ऐसा कौन करता। जाओ रशिया, अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइव इस घटना के बाद बंदरों की तरह उछल रहे थे। हालांकि ये घटना मैंने मजाकिया लैंग्वेज में सुनाई है, लेकिन एक एक घटना बिल्कुल सच है। अपना प्लेन मार गिराने के विरोध में अमेरिका ने पेरिस समिट कैंसिल कर दिया था, जिसमें जर्मनी के ऊपर बात होने वाली थी। तो भाइयों, अमेरिका का प्लेन गया और उसका पायलट पकड़ा गया। अमेरिका ने लॉकहीड के फिर से कान ऐंठ दिए और उनसे कहा, मुझे एक ऐसा फाइटर प्लेन बना कर दो जिसे दुनिया की कोई भी मिसाइल मार गिरा ना सके। अब जन्म होगा लॉकहीड के ब्लैक बर्ड का। लेकिन वो एरिया 51 से कैसे जुड़ा हुआ है? तो भाइयों, उसकी टेस्टिंग, डिजाइनिंग और असेंबली एरिया 51 में हुई थी। हालांकि उसके अर्जे पुर्जों को अमेरिका के अलग अलग स्थानों पर बनाया गया था और ट्रकों में भर के एरिया 51 में ले जाकर सारे पार्टों को असेंबल किया गया था। अब जरा सुरक्षा की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, एरिया 51 में रिडार, कैमरे, मैग्नेटिक सेंसर, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, इंफ्रारेड कैमरास और भी दुनिया के तमाम सुरक्षा के तामझाम लगाए गए हैं ताकि कोई भी एरिया 51 में एंट्री ना कर सके। 3800 एकड़ का ये रेगिस्तान का टुकड़ा एयरफोर्स ने कब्जाया हुआ है, जिसके ऊपर से उड़ना इनलीगल है और एंट्री तो मिलने ही नहीं वाली। लेकिन एक दिन बड़ा ही अजीब हुआ। मैटिक रोबिट नाम का एक लड़का अपनी फेसबुक पोस्ट में एरिया 51 में जाने की बात कहता है और लोगों से पूछता है। हजारों लोग एरिया 51 में जाने के लिए झंडा उठा लेते हैं और एरिया 51 पे दावा बोलने को तैयार हो जाते हैं। यानी लोगों ने ऑनलाइन कसमें वादे खा लिए थे। अब आप तो जानते हो ऑनलाइन चीजें कैसी होती हैं। अब भाई मैटी ने ये पोस्ट डाल तो दी, लेकिन FBI इसके दरवाजे पे आ जाती है और इसे पकड़ के बैठा लेती है। बेटे, यो क्या कर दिया, इतने सारे लोग क्यों भड़का दिए, इब हम तो नईब की गायब कर दिया, तीन मत कौन सा लोग इतना बचाना होगा। तो थोड़ी शराफत दिखाओ और एक पोस्ट और लिखो और लोगों से कहो तुमने मजाक किया है। और ये छोरा बिल्कुल ऐसे ही करता है, कहता है मैं तो मजाक कर रहा था जी, हम नहीं जा रहे वहाँ पर, प्लान कैंसिल। लेकिन गड़बड़ हो चुकी थी। लोगों ने ठान लिया था एरिया 51 में धावा बोलने का। ये सारी चीज देखकर चीफ ऑफ स्टाफ न्यूज वालों को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं हमारे देश के कुछ सीक्रेट हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। अगर कोई एरिया 51 में आता है तो उसे ठिकाने लगा दिया जाएगा। जिस डेट को एरिया 51 में दावा बोलना था उससे 2 दिन पहले 2 यूट्यूबर एरिया 51 में घुसने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं, जिन्हें तुरंत जेल में भेज दिया जाता है। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, एरिया 51 से दूर रहो। इवेंट शुरू होता है। लोग एरिया 51 में जाने के लिए शहर में आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एक पोस्ट करता है ट्विटर पर, जिसमें एयरफोर्स ऑफिसर और एक बॉम्बर विमान को दिखाया जाता है। मैसेज बिल्कुल साफ था कि अगर एरिया 51 को बचाने के लिए अपने ही नागरिकों पर बम गिराने पड़े तो वह पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि ये पोस्ट थोड़ी देर बाद ही डिलीट हो गई थी, लेकिन ये जब तक वायरल हो गई थी तो भैया अब तारीख आ जाती है 20 सितंबर की। लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, नाच गाना बाजा करते हैं, एलियन बनकर घूमते हैं, मतलब जितनी नौटंकी हो सकती थी सारी दिखाते हैं। 1-2 लोगों को पुलिस पकड़ लेती है, बाकी लोग शांतिमय रूप से यह दिखाते हैं कि हम एरिया 51 के दरवाजे तक आ चुके हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालकर वहां से निकल जाते हैं। मतलब दोनों की इज्जत बच जाती है, सरकार की भी और लोगों की भी। अब ये थी एरिया 51 की वो कहानी जो CIA के डॉक्यूमेंट से लोगों के सामने आई है। बॉब लजार यह वह वैज्ञानिक है जिसने एरिया 51 को एलियन से जोड़ दिया है। बॉब लजार के हिसाब से एरिया 51 में ऐसे स्पेसशिप मौजूद हैं जिन पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिका नई नई टेक्नोलॉजी बना रहा है। हालांकि इस चीज़ को साबित नहीं किया जा सकता और इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत सारी वीडियो मौजूद है, तो मैं इस फालतू की माथापच्ची में नहीं जाऊंगा। पर एक चीज़ मज़े की ज़रूर बताता हूँ। बॉब लजार के हिसाब से उन्होंने एरिया 51 में काम किया है, एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया है। और CIA के हिसाब से भैया बॉब लजार कौन, हम तो उसे जानते ही नहीं हैं।